Hello everyone, welcome to Dialysis EduTurtle, where you can access interesting videos related to dialysis. Today we will start this topic, which is understanding kidney functions and failure. So let's start with this topic now. In this topic, before moving to kidney failure, first we will understand the functions of normal kidney. After that, we will discuss about kidney failure and types of kidney failure. So in this video, we will just cover the basics of types of kidney failure. अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल किडनीज हमारी बॉडी में किस तरह काम करती है. Oxygenated blood is delivered to the kidneys through the renal artery which branches off from the aorta. ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी की मदद से किडनी में जाता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर का एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको किडनी के अंदर जाता हुआ दिख रहा है, इसे ही हम रीनल आर्टरी बोलते हैं. इनसाइड द किडनीज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लड फिल्टर्स, टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड nephrons. Each nephron contains a filter called the glomerulus. In this diagram, you can see here we have the glomerulus, which helps filter waste and excess substances from the blood. अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है. इस डायग्राम में कैपिलरी का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ब्लड इस ग्लोमेरुलस में पास होता है. ग्लोमेरुलस में छोटे छोटे फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं और जिनकी हेल्प से फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है. फिल्ट्रेशन के बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेस आयंस हैं, वाटर है, वो यूरिन के फॉर्म में कलेक्ट होके रीनल ट्यूब्यूल्स में पास हो जाता है. दीज आर दी रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, जहां से यूजफुल मटेरियल रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में और एक्स्ट्रा मटेरियल्स ब्लड से ट्यूब्यूल में सिक्रीट हो जाता है. Then urine is transferred to urinary bladder with the help of long pipes called ureters, and urine is expelled out from the urethra. After the blood is filtered, the clean blood re-enters in circulation through the renal vein. ब्लड फिल्टर होने के बाद फिल्टर्ड ब्लड रीनल वेन की सहायता से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है. This process is vital for maintaining fluid and electrolyte balance, removing waste products. जब ब्लैडर की कैपेसिटी रीच हो जाती है तो ब्लैडर के वॉल में एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल. डेट्रूसर मसल में कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स होते हैं. ब्लैडर मसल वॉल स्ट्रेच होने की वजह से वो रिसेप्टर्स ब्रेन में मैसेज सेंड करते हैं कि ब्लैडर फुल हो चुका है, अब यूरिनेशन का प्रोसेस यानी कि मैच्योरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है. जैसे ही मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ब्लैडर का वॉल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होने लगता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन का प्रोसेस फुलफिल हो पाता है. So let's start with functions of kidney. किडनी हमारी बॉडी में क्या क्या काम करती है. तो अगर हम बात करें किडनी के प्राइम फंक्शंस के बारे में, क्या क्या किडनी के प्राइम फंक्शंस होते हैं. बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बाद निकलने वाले वेस्ट को और अदर टॉक्सिक मटेरियल्स को
जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन्हें बाहर निकालना। बॉडी में इंटरनल फ्लूइड इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना, क्योंकि जितना भी हम पानी पीते हैं उससे हमारी बॉडी में पानी की कमी पूरी होती है, पर एक्स्ट्रा वाटर जो हमारे ब्लड में सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसे बाहर करने का भी काम किडनी करती है। किडनी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है, मतलब किडनी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जिसका हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम इन प्राइम फंक्शंस को इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। किडनी एक्स्ट्रा बॉडी वाटर को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालती है, जिसमें ड्रग्स, टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर निकालती है, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आते हैं। किडनी हर दिन ऑन एन एवरेज टोटल 180 लीटर ब्लड से फिल्टर करके निकालती है, जिसमें से 99% फिल्ट्रेट बॉडी में जरूरी चीजों की कमी पूरी करने के लिए एब्जॉर्ब हो जाता है। बचा हुआ फिल्ट्रेट बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है। फिल्ट्रेट में से जरूरी मटेरियल्स बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि जिनकी जरूरत हमें नहीं होती वो ब्लड से बाहर किडनी ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट हो जाते हैं। इस तरह किडनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट, पीएच और एसिड बेस बैलेंस बनाए रखती है। अगर ब्लड ज्यादा एसिडिक होता है तो बाइकार्बोनेट, जिसे हम फिजियोलॉजिकल बफर भी बोलते हैं, वो ब्लड के पीएच को बैलेंस कर देता है। जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है या रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, तो किडनी के रीनल कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल सेल्स से हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करके रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस प्रमोट करता है। जब भी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, किडनी के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के सेल्स से हार्मोन कैल्सिट्रायोल, और जिसे हम 1,2,5-डी हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, वो रिलीज होता है, जिसका काम है बॉडी में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना, जो कि हमारी बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं रेनिन, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में पार्टिसिपेट करके एंजियोटेंसिन सेकेंड बनाता है, जिसकी हेल्प से ब्लड प्रेशर रेज होता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल किडनी क्या क्या मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट निकालना यूरिन की फॉर्म में, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना रेनिन एंजाइम की हेल्प से, एक्टिवेटेड विटामिन डी और कैल्सिट्रायोल की हेल्प से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाना, जो बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करना, जो रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। ब्लड में पीएच, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को बैलेंस करना, ड्रग्स और टॉक्सिन्स को ब्लड से निकालना। तो ये सारे काम नॉर्मल किडनी परफॉर्म करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट किडनी फेलियर। जब किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती तो इस कंडीशन को हम रीनल फेलियर या किडनी फेलियर बोलते हैं। इसका रीजन
कोई क्रॉनिक इलनेस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, या किसी भी और हेल्थ कंडीशन की वजह से हो सकता है। किडनी के फंक्शनल ना होने की वजह से ब्लड में टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को खराब करने लगते हैं और वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करने लगते हैं। किडनी फेलियर किडनी के डैमेज होने की वजह से भी हो सकता है और किसी और सिस्टमिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है। कई बार किडनी और यूरिन के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर को उसके प्रोग्रेस होने के टाइम के अकॉर्डिंग और उसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। Now let's differentiate between 2 types of kidney failure. सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में। ये अचानक होने वाला किडनी फेलियर है जिसमें पूरी तरह किडनी डैमेज नहीं होती, बस कुछ रीजंस की वजह से किडनी अपना फंक्शन करने में कैपेबल नहीं होती। ये कंडीशन कुछ ही घंटे या दिनों में डेवलप हो सकती है। इसमें किडनी का फंक्शन एकदम से कम हो जाता है और ये कंडीशन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है अगर टाइम पर सही इलाज ना दिया गया तो। ऑन टाइम ट्रीटमेंट के साथ अगर आप सही वक्त पर ट्रीटमेंट दे दें तो ये कंडीशन ठीक भी हो जाती है, इसलिए इसे हम रिवर्सिबल डिजीज भी कहते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर सीवियर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि सेप्सिस, यूरिन के फ्लो में रुकावट की वजह से भी हो सकता है, बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो भी हो सकता है, क्योंकि हमारी किडनीज को हमारे कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% ब्लड चाहिए होता है। अगर किडनी की ये डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो किडनी प्रॉपरली काम भी नहीं कर पाती है। एक्यूट किडनी फेलियर हम मेडिसिन की हेल्प से भी मैनेज कर सकते हैं। काफी कम केसेस में डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मूव टू क्रॉनिक रीनल फेलियर। ये वो कंडीशन है जिसमें किडनी डैमेज धीरे धीरे होता है और वक्त के साथ बढ़ता ही चला जाता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर को डेवलप होने के लिए कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या क्रॉनिक किडनी फेलियर का कॉज है। इसमें किडनी का फिल्ट्रेशन रेट धीरे धीरे कम हो जाता है और परमानेंट डैमेज होता है, इसलिए इसे हम इरिवर्सिबल किडनी डिजीज भी बोलते हैं। अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर को टाइम पर आइडेंटिफाई और इस कंडीशन को टाइम पर मैनेज नहीं किया गया तो ये कंडीशन ज्यादा सीवियर हो सकती है। इस डिजीज को मैनेज करने के लिए मेडिसिन के सपोर्ट के साथ साथ डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत भी होती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर तब होता है जब किसी को बहुत टाइम से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस हो या फिर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो या कोई और क्रॉनिक कंडीशन हो। जल्दी से अब आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किस तरह का किडनी फेलियर रोड एक्सीडेंट में सीवियर ब्लड लॉस होने की वजह से हो सकता है। So let's recall
The main points of today's topic. Functions of kidney are regulation of pH, electrolyte level and acid-base balance, excretion of drug and toxins from blood, filtration of blood to remove waste products, regulation of blood pressure by enzyme renin, activation of vitamin D to regulate calcium level in blood, production of erythropoietin hormone which actually stimulates the RBC or red blood cells formation. Kidney failure means failure of kidney to perform its functions normally due to certain problems caused by some chronic disease, infection, medication and other health conditions. Kidney failure can be classified in two types according to time or chances of progression of diseases. These are acute renal failure and chronic renal failure. Thank you for watching this video. Please like this video, share with your friends and comment down your queries if you have any. Also subscribe to Dialysis EduTurtle for more educational videos. Bye.